हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं कुछ एमसीक्यूज़ जो कि आपके नेशनल सीड कॉरपोरेशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, तो ताकि आपकी रिवीजन जो है हो सके। ओके, और जो कुछ चीज़ें अगर आप क्लियर नहीं है तो आप उसके तैयारी कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस विच आर टू बी प्रैक्टिस्ड इन टोबैको। तो टोबैको में प्रैक्टिस किया जाता है ये जो है तीन चीज़ों का नाम दिया गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट इज टॉपिंग। टॉपिंग में अगर देखें टॉपिंग क्या होता है कि प्लांट का जो ऊपरी हिस्सा है उसको जब हम क्रॉप कर देते हैं, ठीक है, तो रिमूव कर देते हैं टॉप पार्ट, तो उसको बोलते हैं टॉपिंग। दूसरा डीसकरिंग में क्या है, डीसकरिंग में जो है साइड वेज ब्रांचेस हैं जो अगर जब एक्सेसिव ग्रोथ होने लगे साइड वेज ब्रांचेस की तो उनमें से कुछ ब्रांचेस जो है रिमूव कर दी जाती है, तो उसको बोलते हैं डीसकरिंग। उसके बाद प्राइमिंग की बात करें तो प्राइमिंग होता है हमारा जैसे हार्वेस्टिंग के टाइम। ओके, तो हार्वेस्टिंग जब टबैको में जब कुछ लीव जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनको उनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं प्राइमिंग। तो ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से कि ये मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि ये जो प्रोसेसर हैं वो किस हिसाब से किए जाते हैं, कौन सा पहले और उसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले किया जाता है टॉपिंग, उसके बाद डीसकरिंग, उसके बाद प्राइमिंग, तो यही सीक्वेंस है इसका। तो ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर बन जाता है। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑरेंजेस। ओके, तो क्या पूछा गया है हमें, ऑरेंजेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा गया इन इंडिया। कौन सी हमारी स्टेट है जो ऑरेंजेस की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, महाराष्ट्र है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ऑरेंजेस की। इसके अलावा आप क्या करिए, जो भी मेन मेन हमारी क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, सीरियल्स हैं, ओके, फूड क्रॉप्स वगैरह हैं, तो उन सबका जो है रैंकिंग देख लीजिए कि स्टेट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन सी है। इसके अलावा ये स्टेट्स का डेटा हो जाएगा आपका। इसके अलावा आप कंट्रीज़ का डेटा भी देख लीजिएगा। ओके, तो कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कौन सी ज़्यादा प्रोडक्शन है। ओके, वीट में कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, राइस में किसकी प्रोडक्शन है, सीरियल्स में किसकी प्रोडक्शन है, ओवरऑल देखी जाए अगर, तो इन चीज़ों का ध्यान में रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊज टेस्ट इज़ डन टू डिटेक्ट। तो ऊज टेस्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ऊज टेस्ट ऑलमोस्ट सभी ने सुना ही होगा। तो ऊज टेस्ट किया जाता है हमारा बैक्टीरिया के लिए। ओके, तो ऑप्शन डी बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्रॉप ऑफ एन हाइब्रिड, ए क्रॉस ऑफ एन इनब्रेड लाइन विद एन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी इज नोन एज। तो जब हम एक इनब्रेड लाइन का क्रॉस करते हैं एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से, तो उस क्रॉस को क्या कहा जाता है। द आंसर इज क्रॉप क्रॉस, टॉप क्रॉस। ऑप्शन सी टॉप क्रॉस इज द राइट आंसर। इसके अलावा ये काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में ये। और इसके अलावा बैक क्रॉस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो बैक क्रॉस क्या होता है, जब हम एक हाइब्रिड का क्रॉस करते हैं हमारे कोई भी पेरेंट के साथ, हाइब्रिड का उसके पेरेंट के साथ जब क्रॉस किया जाता है तो उसको बोला जाता है बैक क्रॉस। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी टॉप क्रॉस। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज ए। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो ये कौन सा डिसीज़ है, निमाटोड करता है, फंगल डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है या बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पहले तो कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है इसका वो भी आपको याद कर लेना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस। ओके, फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस काफ़ी बहुत से डिसीज करता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, लेट ब्लाइट ऑफ
टोमेटो की है जो, वो भी फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस ही करता है। तो ये क्या है, एक फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस है हमारी एक फंगस। तो ऑप्शन बी फंगल डिसीज इज द राइट आंसर। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है फंगल डिसीज। इसके अलावा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के साथ जो और भी आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप गो थ्रू हो जाइएगा। जैसे जो इरिश फामाइन जो है, इरिश फामाइन इससे रिलेटेड है, तो उसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। और फाइटोफथोरा और कौन कौन से डिसीज़ करता है वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डैमेजिंग स्टेज ऑफ मस्टर्ड सॉफ्लाई। मस्टर्ड सॉफ्लाई जो है, ठीक है, तो उसकी डैमेजिंग स्टेज पूछी गई है। तो कौन सी स्टेज में वो सबसे ज़्यादा क्रॉप को डैमेज करती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कैटरपिलर, अडल्ट, निम्फ और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें से कौन सी स्टेज है जो मैक्सिमम डैमेज करती है। तो सॉफ्लाई है, तो इसकी कैटरपिलर स्टेज। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि फ्लाइज है, वैसे तो ये फ्लाई है लेकिन इसकी कैटरपिलर होता है। नॉर्मली जो फ्लाइज होती हैं हमारी, जैसे हाउस फ्लाई है ना, हाउस फ्लाई है, तो उसका जो है वो ये हमारी जो लार्वल स्टेज है, जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, उसकी लार्वल स्टेज को कैटरपिलर बोला जाता है। ओके, और मस्टर्ड साया फ्लाई जो है वो हमारी फ्लाई है लेकिन वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आ रही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हुआ। तो डैमेजिंग स्टेज जो है कैटरपिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CACP। तो CACP की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे। ऑप्शन है सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोजेक्ट और नन ऑफ द अबव। तो इनमें से तीनों में से कौन सी जो है आपकी फुल फॉर्म है इसकी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्यों पूछा है, तो ये इसलिए पूछा गया क्योंकि अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ओके, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है जो, तो उसके रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो उसमें क्या पूछ सकते हैं, वो MSP पूछ सकते हैं आपसे, किसी भी क्रॉप का MSP। इसके अलावा जो MSP यहाँ पे हमारा कॉस्ट एंड प्राइस जो कमीशन है, CACP है, वो कैसे रिलेटेड है। तो जो रिकमेंड करता है ये क्या करता है, गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है CACP के कितना MSP रखना चाहिए क्रॉप्स का। ठीक है, तो इस रास्ते से ये हमारा फार्मर प्रोटेस्ट से और न्यू फार्म बिल से ये है कंसर्न है। ओके, तो इसके अलावा MSP जो है वो भी आप याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज लॉन्च्ड इन। तो कौन से ईयर में लॉन्च की गई है ये पूछा गया आपसे। तो PMFBY कब लॉन्च किया गया है, दैट इज़ 2016। तो 2016 में आपसे जो PMFBY आपकी लॉन्च की गई है। ओके, तो ऑप्शन देखिए ऐसे भी आ सकते हैं 14, 15, 16, 17। तो आपको ये क्लियर करना रहेगा यहाँ पे कि PMFBY 2016 में है। तो अच्छे से ऐसी जो स्कीम्स हैं, जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, वो भी आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा PMFBY में आपसे और क्या पूछ सकते हैं जो प्रीमियम कटता है ना, फार्मर का प्रीमियम लिया जाता है फार्मर से इंश्योरेंस के लिए, तो प्रीमियम का परसेंटेज पूछा जा सकता है आपका। तो अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप की, तो खरीफ क्रॉप में हमारा प्रीमियम है 2% का, और रबी में है हमारा 1.5%। इसके अलावा जो हमारे कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ओके, कमर्शियल क्रॉप्स हैं उसमें 5% तक का प्रीमियम लिया जाता है फार्मर से। बाकी का जो शेयर है प्रीमियम का वो गवर्नमेंट देती है और एक इंश्योरेंस फार्मर को दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सोयाबीन इज ओरिजिनेटेड इन। तो सोयाबीन का ओरिजिन पूछा गया आपसे यहाँ पे। तो मेन हमारी जो भी क्रॉप्स हैं तो उनका ओरिजिन आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जो पेपर में देखा जा सकता है। तो सोयाबीन का ओरिजिन यहाँ पे पूछा गया, तो सोयाबीन का ओरिजिन है चाइना में। ऑप्शन बी, चाइना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर इनमें से किस क्रॉप को बोला जाता है। तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये। तो गोल्डन फाइबर बोला जाता है जूट को। तो ऑप्शन ए, जूट इज द राइट आंसर। इसके अलावा कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन एक हमारी गवर्नमेंट ने अभी पिछले साल ही हमारी जो एक
ब्रांड नेम वाली ब्रांडेड जो कॉटन है, एक हाई ग्रेड कॉटन है, ओके, हाई ग्रेड कॉटन वो लॉन्च की है, तो उसका नाम क्या दिया गया है ये पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में। तो उसका नाम दिया गया है कस्तूरी कॉटन, ओके, कस्तूरी कॉटन। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लाइन्स कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल सनशाइन आवर्स। तो इक्वल सनशाइन आवर्स आपसे पूछे गए हैं, तो उन लाइन्स को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है आइसो बार्स, आइसो हेल्थ, आइसोथर्म्स और आइसो हाइट्स। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, आइसो हेल्थ। तो आइसो हेल्थ जो है हमारे इक्वल सनशाइन आवर्स को बताते हैं। इसके अलावा आइसो बार की बात करें तो ये हमारा प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आइसोथर्म जो है टेम्परेचर के लिए, नाम से ही क्लियर है। और आइसो हाइट्स जो है, आइसो हाइट जो है हमारा ये रेनफॉल के लिए, ओके, रेनफॉल के लिए आइसो हाइट। तो इसके अलावा और भी ये आपके आ जाते हैं इसमें, तो वो सब भी आप लिस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा उसको। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज पुअर मैन्स फ्रेंड। पुअर मैन्स फ्रेंड किसको बोला जाता है, कौन सी क्रॉप को, दैट इज पोटैटो, ओके, ऑप्शन सी पोटैटो इज नोन एज पुअर मैन्स फ्रेंड। तो ये भी मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, जो क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेके आए हैं, तो उसमें हमने मतलब इस टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं कि एक क्वेश्चन के बाद आपको एक टॉपिक मिल जाए कि आप इस टॉपिक को एक लिस्ट टाइप से क्वेश्चन है तो वो आपको याद करना है। तो इनमें से कुछ भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, और जो सब जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन काउपी। काउपी में क्रिटिकल स्टेज, इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, दैट इज ऑप्शन ए, फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन। तो फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन दो जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं, ओके, क्रिटिकल स्टेजेस हैं जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लिटिल लीफ ऑफ मैंगो एंड ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ मैंगो एंड ब्रिंजल, तो ये सब जो है फिजियोलॉजिकल हमारे डिसऑर्डर्स हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में। पिछले एग्ज़ाम में भी अगर आप देखें तो वहाँ भी ये आपसे क्वेश्चन आया है इसमें से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, लिटिल लीफ ऑफ मैंगो एंड ब्रिंजल, तो किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है ये आंसर इज ऑप्शन डी, जिंक। तो जिंक की डेफिशिएंसी से लिटिल लीफ ऑफ इन ब्रिंजल और मैंगो होता है। आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, मैंगो मिलीबग फीमेल लेज एग्स। तो मैंगो मिलीबग जो है उसकी फीमेल एग्स कहाँ पे देती है, तो ये पूछा गया है, लीव्स में देती है, बार्क में, सॉइल में और स्टेम में। तो दोस्तों आंसर इसका है ऑप्शन सी, सॉइल। तो मिलीबग जो है अपने एग्स जो सॉइल में देती है। इसके अलावा अगर देखें आप अपने जो ट्री के ट्रंक पे कई बार देखा होगा कि एक पेपर सा जो लिपटा होता है ना, तो वो लगाया जाता है इसको, ट्रीज़ को, मैंगो ट्रीज़ को मिलीबग से बचाने के लिए, ओके। तो उसमें क्या है, वो स्लिपरी होता है, तो जब सॉइल में अंडे दे रही है तो यहाँ से जो लार्वा वगैरह निकलेगा इसका, लार्वा या निप निकलेगा जो, वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वो स्लिप कर जाएगा और ट्रीज़ पे नहीं चढ़ पाएगा, ओके। तो इस तरीके से कुछ हद तक ट्रीज़ को हम बचा सकते हैं, ओके। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आगे हम और भी वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। अगर कुछ स्पेशल आपको चाहिए, कोई स्पेशल अगर टॉपिक कोई आपको चाहिए क्लियर करने के लिए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो उस टॉपिक के हम वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, जो चीज़ें हमने आपको बताई है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।